संत कहे असनीत दसानल चौथेपन। अगर चौथेपन में कहा बब्बा तुम चले जाओ बेड़ा में बने रहो, बब्बा कहे महीने मकान बनवाओ सब कछु कमाई ने करो और मही के निकाले दे ताज का मानो नहीं जा पाएगा महाराज। अब जब नहीं जा पाएगा तो मानुस तो कह रही है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो देवर्षि नारद ने भगवान से कह दिया प्रभु सत्संग हो रहा है बरहारा में, चले जाओ। बरहारा वाले लोगों ने आपको देखा नहीं है कि कैसे भगवान हो। अबे भगवान को ना ले तो राम जी को कृष्ण जी को कम से कम उन्हें दर्शन दयाओ, ये खूब कथा में आओ। भगवान हंसने लगे। नारद जी ने कहा हमें लगा तुम भक्तन के चाहत नहीं है। अरे नारद कैसी बात करा, तो हमारा ही सब बनाए, हम सबके पिता हैं, हमें नहीं है टाइम, तुम चले जाओ। नारद ये कहू हमें चाहत हो उन्हें लिबा ले आओ। नारद जी ने कहो महाराज कह दे हो विमान भर भर सब बूढ़े सबरे झेल दे तुम्हारी कूद के। भगवान ने कि तुम्हें कहा करने बूढ़न की सेवा मैं करे, गांव के घर के नहीं कर पाऊ सेवा, तो भगवान कहते हम करें सेवा। नारद जी ने महाराज लो विमान से उतार दो। अब दिखाते हैं कि कहां कहां बूढ़े बैठे हैं। एक बूढ़े बैठे भगवान को भजन करें और चिल्लाएं भैया पानी तो दे जाओ, कोई भूखन मरो जात, कोई सुनता ही नहीं है, माला चलत जात है। नारद जी ने सोचो ये तहीं चलो। दद्दा सीताराम बोले सीताराम। काय दद्दा आनंद मंगल है, बोले आनंद मंगल का सारा घे मरो जात भूखन प्यासन कोई सुना थे का। अरे तो नारद जी ने कही बड़ी तकलीफ है कि माने। बोले कहां से आया है? बोले हम तो आए ऊपर से आए, तो भगवान का कह दे कि उठा ले जाए, मरो जाते तेरे मोर ना तो कोई हाथ पांव की करे, पूरी जाए बुढ़ापे की दर्द कर रही। नारद जी ने कही हम ही आया है। भगवान ने कहो देखे तकलीफ हो तो हम तुम्हें ले चलन, बढ़ियल भोजन बढ़ियल पलंग सारी व्यवस्था भगवान ने कही हम करें, बैठो विमान पे। बोले कहाँ ले जे है? बोले वो तई ले जे हो, कहाँ ले जे हो? और कहते होते अभी नहीं जाने। बोले काहे? अरे जब इतनी तकलीफ है तुम कहते हो कि भगवान उन तो नहीं है, तो अब मैं तो आ गो, बैठ जाओ। अरे बोले भैया मैं अगर इस घर से चलोगो तो सब लोग घर बिगड़ गए। अब बता कोई सुनत तो है नहीं है, पूरा घर का बिगड़ गए। नारद जी ने बहुत फुसलाओ कि बैठ जा। अरे बोले जाने तो है पे अभी नहीं जाने। नारद जी ने कही तो बैठो ना महाराज। फिर नारद जी ने विमान आगे बढ़ाया। एक महाराज जहां भैंसियां बंधी थी ढोरौसार कहा तो उते परू बिचारो, 3 मिचुआ, एक मिचुआ टूटू। लड़कन की यू फुर्सत नहीं है कि मिचुआ उखा बब्बा को डरवा दे, गुम्मा लगा दे। अदवान टूटी 300 गुड़ी घंटे डरो तो वही में अदवारू न को न कसी। नारद जी पहुंच गए। अरे दद्दा सीताराम बोले कोहो हमें सुनात नहीं है ना दिखाता है। बोले हमें नारद आनंद मंगल है। बोले का यो का दिखले कैसो परो हो, यो आनंद मंगल दिखले कैसो। बोले यो मकान अपने हट मकान हुआ जो में कांच लगो 3 खंड को सामने। बोले तो मकान में काहे नहीं पड़े या इस सार में काहे पड़े? अरे बोले हल्की बहू इतनी खराब आ गई, अब बुढ़ापा महाराज थूका थाकी करत कबू पेशाब कर दे तो हल्की बहू बोली है वहीं ले जाओ, हमारे बैठे वाले ऐसो महकत है यो। ऐसे आसार में पड़ो, मकान तो मोरैया। अब बता। नारद जी ने कही भैंसियां बोले 3 लगत। बोले शाम के गिलास खान दूध मिल जात है। बोले दूध की बात ना कर, मठा को फटा लो बेचना। अब बता कैसो जीवन में। नारद जी ने कही बढ़िया दूध मिले हैं, पलंग मिले हैं, सारी व्यवस्था भगवान ने कही हम करें, बैठ जाओ ये मैं विमान में। बोले सु कहाँ ले जाए? बोले ले तो उतरेंगे हो, फिर इतने आप और नहीं जाने काहे इतनी ज्यादा सुख है का? अरे बोले जाने तो है ही भैया, नाते निपट जाए। अब बताइए क्या निपटाने नाते?
नारद जी ने बहुत फसलाओ, बैठ जा भैया बैठ जा। महाराज बैठता ही नहीं। अरे बोले अब है नहीं जाने। नारद पूरे गांव में हुआ है, एक बूढ़ो ना बैठो, एक बाई बान है चाबी सबरी, गुड़ के घी के शक्कर की सब गृहस्थी की चाबी बांध है। नारद जी ने सोची यही बाई से कह दिए, काय माता राम जी ये चाबी काय बांधे बहुवन के दे दो। अरे बोले बड़ा होशियार आगो, चाबी दे दो सो तन तन गुड़ घी के मैं फेरो, मैं तो मरती बेरा लो ना दे हूं। अरे बोले या ना दे हैं, चाबी नहीं देता या दे हैं। नारद जी गए बाहर गांव निकले, एक लड़का शंकर भगवान की पूजा करके आ रहा हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे नारद जी ने कही पक्का भक्त है। नारद जी ने विमान खड़ा कर दिया, बोले भैया जय शंकर की। बोले जय शंकर की। कहां से आए? बोले अब शंकर जी के मंदिर से। अब तो घर से मतलब ही नहीं है, ना भैया से ना भाभी से ना चाचा से ना चाची से, कोई से मतलब नहीं है। अब तो बस हम शंकर भगवान की पूजा करत हैं बस। अरे बोले तो तुम तो बड़े भक्त हो। कहा भैया बैठे विमान में हम शंकर जी को दर्शन करा दें। फिर कहाँ ले जाए? बोले तो ही ले जाओ। और उठे फिर थे काहे गया तभी इतनी जल्दी ना हो, मैं तैयार हूँ। बोले कहा टैक्सी सजाने का, बैठ जा चल। अब तो कहा तो कि मौ शंकर जी से मतलब है। अब फिर तुम किन बंद कर। बोले अब है तो न जे हो, अब कब है? नारद जी ने कही जब तक कह दे जब ही आ जान। बोले 1 महीना में आऊ तो बिल्कुल तैयार मिलो। नारद जी ने विमान उड़ा दो। भगवान ठाड़े थे गेट पे। कहा नारद हम नहीं चाहत कि हमें नहीं कोई चाहत। नारद कहा था प्रभु आपकी इतनी बड़ी माया है कि वो छूटता ही नहीं है। सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई, भले कीर मर कटे नारी, सबई नचावते अरे राम गोसाई, बंधे कीरे मरकटी कीना। बोले प्रभु तुम्हारी माया इतनी प्रबल है, वो छोड़ो नहीं चाहता। अब बताओ घर के चाँद कब है जो सड़क जाए, कब मर जाए, जगह खाली हो जाए, लेकिन वो आता ही नहीं है। हमने कई कन के मनाओ लेकिन कोनो विमान पे नहीं बैठो महाराज। भगवान कहा था बोहनी नहीं भाई का। बोले बोहनी तो हो गई, एक लड़का ने जरूर कह दो पर वो अभय आओ नहीं है। कितने दिन के? बोले 1 महीना के। भगवान ने कहो चलो एक तो मिल गो। धीरे धीरे जब महीना होगा भगवान बोले वो ले वाले आओ। अरे बोले वो तो तैयार मिले हैं। भगवान नारद जी ने विमान लो जाके वही के द्वारे खड़ो कर दो। भैया जय शंकर की कहाँ हो? तो भीतर हटे। अरे जय शंकर की कैसे आए नारद? बोले तुमने कही थी कि महीना भरे में तैयार मिले, अब बैठो हम ले जान। कहे नारद गांव भरे में मही के लोहा मिलो। अरे जब गांव के सब लड़का भल्ले हाथ तजे हो नहीं, अब मोड़ना ही है। अब बता दे या दशा चल रही वाला। संत कहे असनीत दशानन, चौथे पन जाइए नृपिकानन। चौथे पन में भगवान के भजन में लगना चाहिए। भैया माया महाराज जा कुछ करन नहीं दे देती। यही बात रावण को मंदोदरी ने कहा, अरे प्राणनाथ चौथे पन में भगवान का भजन करना चाहिए, और चौथे पन में तुमने जा पराई औरतें चुरा चुरा ले आने लगी। यही या लिखोगा रामायण में। इतने विद्वान होते हुए भी और तुम महाराज गलत रास्ता जा रहे हैं। मंदोदरी ने रावण से ये बात कह दी।
मंदोदरी पति से कहे सुनहु नाथ मेरी बात, प्रेम करो रघुनाथ से तो बन जाए सब बात। प्राणनाथ, आपने बहुत गलत किया है, चौथे पन में ये चोरी करके सीता को लाए हो। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि चौथे पन में भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी सीता उनको लौटा दो। और हम आप दोनों जंगल में चल करके भगवान का भजन करें, ऐसा वेद पुराण बता रहे हैं। ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी महाराज। कहा मानो पिया दे दो उनकी सिया, राम से बैर व्यर्थ में किया, उनकी दे दो सिया, उनकी दे दो सिया। कहा मानो पिया उनकी दे दो सिया, कहा मानो पिया उनकी दे दो सिया, राम से बैर व्यर्थ में किया, उनकी दे दो सिया। तरस खाइए उनकी सीता उन्हें नाथ लौटाइए, मान मेरा वचन शुद्ध कर अपना मन, जाओ प्रभु की शरण करियो उनको नमन। उन कृपा निधि की जिस जन पे होगी दया, उन कृपा निधि की जिस जन पे होगी दया, उसकी नैया मेरा पार हो गया। कहा मानो पिया उनकी दे दो सिया, राम से बैर व्यर्थ में किया, उनकी दे दो सिया, उनकी दे दो सिया, उनकी दे दो। हे प्राणनाथ, जय हो भैया, उनकी सीता को वापिस कर दो और चौथे पन में भगवान के भजन में लग जाओ। रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे मंदोदरी, देव दनुज नर सब बस मोरे, और कवन हेत वो पिजा भय। अरे देव दनुज नर किन्नर सब मेरे बस में हैं। सूर्य चंद्रमा महाराज प्रकाश कर रहे हैं, और इंद्र महाराज, इंद्र महाराज पानी भर रहा है, सब नक्षत्र उल्टे टंगे। इतनी वीर की पत्नी और इतनी डरपोक है कि उनकी सीता वापिस कर दो। कहे राम जी से हम कमजोर हैं, आप बताओ। जब अहंकार होता है तो मनुष्य फिर पीछे हटने वाला। मंदोदरी समझ गई कि तो काल के बस हो चुके हैं, अच्छी बात इन्हें उल्टी लगती है। तो महाराज रावण ने कहा सुन, नारी स्वभाव सत्य सब कही, नारी स्वभाव सत्य सब कही, रावण ने मंदोदरी को डांट दिया। नारी स्वभाव सत्य सब कही,
ओ गुणे आठे सदाओर रे। अरे मंदोदरी, नारियों के अंदर 8 अवगुण होते हैं। जिन अवगुणों से तेरा सबसे बड़ा अवगुण है कि तू साहस की कमजोर है और मैं साहस का कमजोर। साहस अनति चपलता माया, भय अविवेक यशोच अदाया। 8 अवगुण रावण ने मंदोदरी को कहे, डांट दिया मंदोदरी को। महाराज सभा में विभीषण भी बैठे हैं। विभीषण ने सुना कि भाभी ने भैया के कल्याण की बात की, लेकिन भैया ने भाभी को उल्टा डांट दिया। तो विभीषण सामने आ गए, बोले भैया मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, रावण ने कहा खड़े जाओ, क्या बोलना चाहते हो? बोले सुनो, आप स्वयं विद्वान हो। सो परिनारे लिलारे गुसाई, अभी आप बहुत ही सुंदर संकीर्तन श्री चंद्रशेखर जी रामायण जी से सुन रहे थे।